ये जो अम्बेडकरवादी हैं, ये नीले कपड़े पहनकर चल रहे हैं, ये अपनी अलग लकीर खींच रहे हैं सर। नहीं, अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता भाई। नीले तो भाई शिव भी थे, शिव को भी दिखाया इन्होंने काला और नीले रूप में नीलकंठ थे। तो मुझे लगता है कि भोलेनाथ की फोटो लगाएं और नीले कंठ वाली लगाएं तो बेहतर होगा, और बाबा साहेब की ना लगाएं। आप अवतार कल घोषित कर दें कि भाई नीले कबूतर बोलते हैं सर लोग। नीला कबूतर तो ये बना रखा है ना, जब उन्होंने भगवा पहने हैं तो तुम भी भगवा पहनो। या तुम्हारी वो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के हिसाब से कलर भी बांटे जा रहे हैं तुम्हें कि भाई इस कलर में ये जाएगा, पिछड़ों के लिए एक कलर आ जाएगा, हाँ, मुसलमानों का अलग कलर आ जाएगा। भाई मैं तो उनके 4 कलर की बात कर रहा हूँ, इनके भी कलर बटेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कलर बटेंगे। है तो ये बांट दिया, शूद्रों का कलर दे दिया नीला, ये सारे शूद्र जो है नीले हैं और ये बाकी सब भगवान। तो ये सोचने का विषय है कि भाई तुम शूद्रो, तुम्हें अलग अभी से बांट दिया। ये जो कावड़ ला रहे हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग बताते हैं खुद को, उन पे लोग कमेंट कर रहे हैं, उनकी फोटो पर, उनकी वीडियो पे कह रहे हैं कि बाबा साहब कहाँ कावड़ लाए थे, वो तो 22 प्रतिज्ञा अपनाए थे। और ये जो लोग जा रहे हैं, ये आप ये मत कहिए कि धार्मिक लोग हैं, वे बेरोजगार लोग हैं जिन्होंने आरएसएस ने जिन्हें कैप्चर कर रखा है, भाजपा ने जिन्हें किराए के मतलब कहीं ना कहीं तनख्वाह पे पाल रखा है, ये वो लोग। आस्था कोई नहीं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी। अब तो एक नया ट्रेंड आ गया है, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो नीला गमछा लेकर चल रहे हैं, नीले कपड़ों में बाबा साहब की फोटो लेकर के, वो भी कांवड़ ला रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो अम्बेडकरवादी लोग हैं, ये भी कांवड़ ला रहे हैं, तो उन पर कुछ लोग नुक्ताचीनी कर रहे हैं। पूरे मामले को सर आप किस तरह देखते हैं? नहीं भैया, ये नीले वो लोग हैं जिनको नीला बनाया गया, जिन्हें कहते हैं नीला कबूतर। ये नीले कबूतर वो हैं आरएसएस के छोड़े हुए हैं, और ये निश्चित रूप से वही आरएसएस की एक टीम है जो कहीं ना कहीं अपना जो कहती है दास देवदास दास जो बना के रखती है, और बाबा साहब की फोटो लगवाई जा रही है ताकि लोगों का दिमाग भ्रमित किया जाए, और जो लोग संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं, जो अपने अधिकारों की बात करते हैं, उन्हें अंधविश्वास और पाखंड में धकेला जाए, और उसके बाद फिर उनके साथ वही होने वाला है। ये शायद भूल गए हैं जो नीले नीले कपड़े पहन के जा रहे हैं, बाबा साहब की फोटो लगा के जा रहे हैं। बाबा साहब की तो कोई आस्था ही नहीं थी इस धर्म में। हाँ, ये जरूर था, उन्होंने कहा कि हर एक धर्म मजहब संप्रदाय को सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, सबको अपने जीने का अधिकार है, कोई किसी को भी माने। तो इसमें हम किसी भी तरीके की ये नहीं कहेंगे कि आप क्यों कर रहे हो। ये जितने भी नीली वर्दी में या नीले कपड़ों में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आरएसएस का एक प्रोपोगेंडा है जो समाज को भ्रमित कर रहा है। लेकिन बाबा साहब तो कभी कांवड़ लाए नहीं थे, वो तो आंदोलन किए थे महाड़ तालाब के लिए, कालाराम मंदिर के लिए। उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया था, बड़ा आंदोलन चला था कालाराम मंदिर के लिए। तो ये जो कांवड़ ला रहे हैं कांवड़िए, जो ऐसी समुदाय से हैं, क्या इनकी एंट्री आसानी से हो जाएगी मंदिर में जब कांवड़ लेकर ये आएंगे? कि ये वही लोग हैं जो नीले कपड़े पहन के और कावड़ लेके जा रहे हैं। अभी हाल ही में इटावा में एक लड़की को कितनी बुरी तरीके से मारा, वो पूजा करने जा रही थी, अंदर नहीं घुसने दिया, उन्होंने कहा मैं बाहर से पूजा कर लूंगी, वहां पर भी बुरी तरीके से पीटा कूटा। तो इनकी हालात ये हैं कि कुट भी रहे पिट भी रहे, फिर भी इनको समझ नहीं आ रही। कावड़ के बाद देख लाना इनकी क्या किस तरीके की भाषा बोली जाती है, अभी सभी समझ रहे हैं। लेकिन सर आस्था तो किसी की भी हो सकती है ना अपने भगवान में। हाँ, आस्था रखें अपनी, जहाँ रखें। आस्था से हमें क्या दिक्कत है? ना आस्था पे हम अटैक कर रहे, ना धर्म पे अटैक कर रहे। आप विभिन्न प्रकार के काम करो, धर्म के नाम पे पूरे देश को पीटे, धर्म के नाम पे आप स्कूल बंद कर दें। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, स्कूल बंद कर दिए हैं और 12-14 दिन की छुट्टी कर दी। एक बात बताइए, कावड़ के लिए आपने बंद करे, क्यों करे? शिक्षा के केंद्र बंद करे, बनाना क्या चाहते हैं देश के बच्चों को? आप ये बताइए। चलिए, शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए, बच्चों की छुट्टी कर दी, टीचर छुट्टी पर पहुंच गए। उसके बाद आपने जो जन्म घुट्टी के जो केंद्र हैं, जो कहीं ना कहीं बुद्धि विनाश के केंद्र हैं, जो शराब के ठेके हैं, उनको क्यों नहीं बैन किया गया है? ये इसलिए कि ताकि ये पिए, हुड़दंग करें। भांग के ठेके क्यों नहीं बंद करें? अंटे लगा लगा के घूम रहे, तो भाई इसलिए आपने खोल रखे हुड़दंग करें। और ये सबने देखा मुजफ्फरनगर में जिस प्रकार का फूहड़पन तरीके से जो नए नए बच्चे डांस कर रहे थे, कपड़े उतार के कच्चा तक उतार दे रहे थे, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, वो देखने लायक। और तो कुछ बेटियां भी ऐसी हैं, महिलाएं भी जा रही हैं जो उल्टे सीधे गानों पे डांस कर रही हैं। तो ये तो कोई धर्म का कोई विषय नहीं है कि धर्म ये तो नहीं कहता कि आप फूहड़ तरीके के गाने सुने और कहीं ना कहीं किसी पार्टी को केंद्रित करके आप ऐसे ऐसे गाने बना के और उस गानों को नचाएं और डीजे पे चलाएं कि भाई अखिलेश नहीं जाने देता था ऐसे, और ये योगी बाबा का टाइम है। तो ये आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। नीले वस्त्र पहना के और अंबेडकर साहब की मूर्ति लगा के आप कांवड़ यात्रा की बात करें, तो भाई कोई अखिलेश की लगा रहा है, कोई अंबेडकर की लगा रहा है, कोई मुलायम सिंह की लगा रहा है। तो ये पहली बार देखा, तो ये राजनीति से प्रेरित है, इसको आप धर्म नहीं कह सकते। फोटो लगा रहे थे, सब पाखंडी है। तो क्या राजनीतिकरण हो गया है कांवड़ का? हाँ, बिल्कुल राजनीति हो रही है इसमें।
और महापुरुषों का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो भाई धर्म की बात है, आप भगवान की लगाओ ना। आपको धर्म में आस्था है, भगवान में आस्था है, तो बाबा साहब कोई भगवान थोड़े ही थे। बाबा साहब ने खुद कहा कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। इसी प्रकार बुद्ध ने भी कहा है। तो जो भाई महापुरुष हो सकते हैं, महामानव हो सकते हैं, मगर इस प्रकार आप मूर्तियां लगा के कहीं ना कहीं बाबा साहब को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करने का जो काम कर रही है आरएसएस, इसको कोई हजम नहीं कर पा रहा। और देश के जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं वो निश्चित रूप से ऐसी चीजों का विरोध करते हैं, जो जागरूक लोग हैं। बाकी अंधभक्तों की तो कह नहीं सकते, जिनको ये वस्त्र दे दिए और इनको लगता है कि महीने 15 दिन एंजॉय करेंगे क्योंकि सरकार हमें अनुमति दे रही है। किसी की बस तोड़े, किसी की बैन तोड़े, किसी को मारे, और एक बच्चे को मारा था उसको जिसकी कार टच हो गई थी, भाई वो मर गया कुछ दिनों बाद। ये धर्म ये कहता है कि किसी की हत्या कर दो आप। धार्मिक लोग और जो आस्था करता हो ईश्वर में या भगवान जिसको भी मानता है, वो कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा अगर वो निश्चित रूप से किसी धार्मिक स्थल पर जा रहा है। तो कावड़ के माध्यम से ही बांट दिया है कि तुम नीच जा रहे हो, शूद्र जा रहे हो, तुम्हारी स्थितियां खराब होने वाली हैं और बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि तुम संविधान को मजाक बनवा रहे हो, बाबा साहब की मूर्ति लगा रहे हो। भाई बाबा साहब का क्या काम है कांवड़ सेवा में, ये मुझे बताओ। ये तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से बाबा साहब की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे हो, उनका मखौल उड़ा रहे हो। जितने भी लोग बाबा साहब की मूर्ति लगा रहे हैं, ये शर्मसार करने वाली बात है। और व्यक्तिगत रूप से अगर बाबा साहब आज जीवित होते तो निश्चित रूप से इसका खुले रूप में विरोध करते, कहते जो तुम्हें करना है मगर मेरी मूर्ति मत लगाइए। कोई नीली क्रांति नहीं है तो भ्रांति है, सारी की सारी भ्रांतियां हैं, कोई इनके साथ नहीं है। ये आरएसएस का एक प्रोपोगेंडा है, भाजपा का प्रोपोगेंडा है। तो ये बाबा साहब का कहीं ना कहीं मजाक उड़ा रहे हैं और समाज को कहीं दूसरी ओर ले जा रहे हैं। मगर देश सब समझ रहा है, जागरूक लोग समझ रहे हैं, दलित पिछड़े आदिवासी लोग इसको कतई भी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते। आप जाइए, कपड़े पहनिए, जो मर्जी पहनिए, लाल पीले हरे गुलाबी जो पहनने हो पहने, मगर बाबा साहब की मूर्ति लगाना या राजनीतिक नेताओं की मूर्ति लगाना ये ठीक नहीं है। कांवड़ सेवा में ले जाते हुए कि किसी भी पार्टी का झंडा, किसी भी पार्टी के नेता का जो चेहरा लगाते हैं या किसी महापुरुष का लेके लगा रहे हैं अगर कांवड़ सेवा के दौरान, तो वो धर्म का भी अपमान है और आस्थाओं का भी अपमान है। अरे सर, बुरके में आ रही है कांवड़ लेकर के एक मुस्लिम युवती। ना तो बुरखे वाली भाई जा रही है ना, कह तो रहा हूँ गरीबी एक चरम सीमा पे, हर कौम में हर आदमी लालची बैठा है, तो बुरखे वाली भी कोई ना कोई लालची होगी। बहुत सारी लड़कियां हैं जो मोमडन है, जो गाना गाती हैं, वो भी भगवा कपड़ा पहन के भाई कावड़ उठाए लेके जा रही है। कौन सी है वो जो गाती है वो भी ले जा रही है। कई जा रही है जो जिनका काम ही है, पर्पज ये है कि रील बने और वो कहीं ना कहीं वायरल हो और व्यूज आए और उस पर कमाई हो। तो उन्हें ना आस्था से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, ना किसी चीज से मतलब है। तो कुछ लोग तो रील बनाने के लिए सिर्फ कांवड़ सेवा के नाम पर जा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और ठुमके लगा रहे हैं। नंदा जी, मजाक तो पप्पू यादव उड़ा रहे थे संसद में। उन्होंने जो है वहां पर सनातन का मजाक उड़ाया, वहां पर जो चंदा वाला एपिसोड किया उससे सनातन कमजोर हुआ है, उनके पीछे पड़ गए हैं लोग। अब मैं वो तो सच्चाई दिखाई है भाई, सच्ची तो दिखाया। अगर उन्होंने सच दिखा दिया, रूपांतरण तो किया, नाटक तो किया। और नाटक और कथा है, अगर किसी प्रकार की आप किसी को भी कहते हो कथा, तो कथा का मतलब भी तो रूपांतर ही होता है, नाटक ही होता है, किस्सा और कहानी होता है। मगर इतना कह दिया किस्सा कहानी, है तो मोदी जी भी कह चुके हैं कि हमारे जो है किस्से कहानियां है, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत, उसको मोदी जी ने कहा किस्से कहानियां है। तो भाई उनके खिलाफ कोई इनकी आत्माएं भावनाएं नहीं भड़कती हैं। हाँ, वही बजरंगबली की मूर्ति वो जो है पतंग उड़ा देते हैं महामानव, तब इनकी आस्थाएं नहीं भड़कती हैं। और वही आरएसएस के लोग कहीं ना कहीं कच्छा पहना के, खाकी कच्छा पहना के गणपति को घुमा देते हैं, तो इनकी आस्थाएं नहीं भड़कती हैं। वही लोग नितिन नवीन जैसे जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, अपने रथ के आगे हनुमान को कहीं ना कहीं घुंघरू, तब इन्हें शर्म नहीं आती है कि किसके खिलाफ भी आंदोलन करो। और राम राज में अगर राम लुट रहा है, राम के घर में डाका पड़ रहा है और पप्पू यादव ने इसको उजागर कर दिया, और संसद में उठना भी चाहिए अब आज कि हर आदमी की जेब से पैसा क्या है। हर देश के हर व्यक्ति ने, हर समाज के, हर कौम के, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों ने इस मंदिर में चंदा दिया। मुसलमानों ने भी दिया है, दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने, ईसाइयों ने, सबने दिया चंदा। रसीद कहाँ है? रसीद? अरे रसीद काहे की रसीद तो इनके पास नहीं है, पाखंडियों के, इसके पास भी रसीद नहीं है। और जो लोग बैठे आरएसएस वाले कौन सी कमाई करते हैं, इन्होंने कौन सी दान दिया? ये भाई जो कनस्तर के डब्बे ले लेके जाते थे, जो कनस्तर में, उसमें कौन सी पर्ची दी रे तुमने
कितनी बार कनस्तर में दान ले लेके गए। तो बेशर्मो, देश की जनता अब ये आपकी बात दान नहीं देगी, चप्पल निकाल के चांद बजाएगी तुम्हारी। हमलावर थे पप्पू यादव के, उनको माला पहनाकर स्वागत किया गया है बुलंदशहर में, हैप्पी शर्मा का, सुमित शर्मा का, उनको बड़ा मान सम्मान मिल रहा है। अरे कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान है। हाँ। अभी सरकार चली जाए, मैं कह रहा हूँ इनका पता नहीं चलेगा, ये दुबकते फिरेंगे। ये वो लोग हैं, इनका हवा खराब हो जाती है, 2 मिनट में इनके सुर बदल जाते हैं। अभी देखो लठ पड़े वहां, कहां पर पड़े, जयपुर में लठ पड़े तो तुरंत मोदी के खिलाफ हो गए कुछ अंधभक्त। कह लगे भाई, और दिल्ली में कहते थे जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं आंदोलन को लेकर, लठ बजाओ दिल्ली पुलिस, हम तुम्हारे साथ है। और वो जाओ जयपुर में इनके लठ बजे है, तो क्या हुआ, तो चिल्ला उठे, चीख उठे, मोदी को गालियां देने लगे, भाजपाइयों को गालियां दे। तो ये किसी के नहीं है, वो चंदा वंदा ले लिया कि पर्ची मांगेंगे, उन्हीं पर्ची और खर्चे से इनके बच्चे पल रहे हैं। देश के खर्चे से पैसे ये पल रहे हैं, टैक्स से पल रहे हैं। अब तो नरेंद्र मोदी के नाम से भाई मंदिर भी बन रहा, सोने की मूर्ति बनेगी। और कौन है ट्रांसजेंडर, जो बीच के लोग हैं, जो किन्नर लोग हैं, वो बना रहे हैं, कल भाई हम बना रहे हैं।